नमस्कार, मैं अमित कुमार। आज के सेशन में हम बात करेंगे साथियों यूपी पुलिस के अंतर्गत आने वाले संधि और समास के अंतर्गत पूछे जाने वाले उन प्रश्नों की जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगी। तो आज के सेशन में आप रिवीजन के तौर पर साथियों संधि को समझिएगा कि संधि क्या होती है। तो संधि साथियों दो वर्ड जब आपस में एक साथ पास आ जाते हैं या कहें कि बहुत ही निकट आ जाते हैं तो उनमें जो साथियों विकार उत्पन्न होता है या कोई नया वर्ड जब उत्पन्न हो जाता है तो उसे संधि कहते हैं। संधि के साथियों तीन प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि और तीसरा होता है विसर्ग संधि। फिर साथियों बात करते हैं कि स्वर संधि के भेद कितने होते हैं। तो स्वर संधि के भेद साथियों 5 होते हैं। कौन कौन से? तो आप कहेंगे दीर्घ संधि होता है, गुण संधि होता है, वृद्धि संधि होता है, यड़ संधि होता है और साथियों अयाध संधि होता है। दीर्घ संधि का एग्जाम्पल साथियों, अगर आपको किसी भी शब्द में आ, ई, उ मतलब शब्दों का दीर्घ होता हुआ दिखाई दे तो साथियों उसे आप क्या कहेंगे? दीर्घ संधि कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं कि जैसे शिवालय, तो शिवालय में साथियों क्या है? एक तरफ आपका जो वर्ड का अंतिम वर्ड है वो अ दे रहा है और दूसरी तरफ आपको आ मिल रहा है। मतलब यहाँ पे यदि हम देखेंगे तो एक तरफ हमारे पास शिव है और दूसरी तरफ आलय है। तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है? तब हमको साथियों शिवालय मिल रहा है, मतलब उसका दीर्घ होकर के बड़ा होकर के मिल रहा है। इसी प्रकार से आप बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे महात्मा हो गया, पुस्तकालय हो गया, भानुदय हो गया, परमार्थ हो गया, कपीस हो गया, भूर्द हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से विद्यार्थी हो गया, रविंद्र हो गया, विद्यालय हो गया, गिरीश हो गया। ये सभी आपके दीर्घ संधि के उदाहरण हैं। चलते हैं अगले पे कि गुण संधि क्या होती है। जब साथियों गुण संधि के रिवीजन की बात आए तो दिमाग में एक बात बिठा लो, जहां पर आपको एक मात्रा दिखाई दे। क्या दिखाई दे? एक मात्रा दिखाई दे। जैसे आपने देखा कि नरेश, तो नरेश में आप समझ रहे हो कौन सी संधि होगी? सिंपल सा है, यहां पर आपकी गुण संधि होगी। ऐसे ही आपको मिल जाए कि मुकेश, तो आपको समझ लेना है या ये दिमाग में आ जाना चाहिए कि यहां पर कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी। ठीक है, तो ऐसे ही आपके एग्जाम्पल हैं, यहाँ पर सत्येंद्र हो गया, गजेंद्र हो गया, महर्षि हो गया, नयनोत्सव हो गया। तो ये सब साथियों या तो आपको ए मिले, या तो ए की मात्रा मिलेगी या फिर आपको ओ की मात्रा मिलेगी, तो उसे हम गुण संधि कहेंगे। ठीक है, इसमें आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप देख लीजिएगा। जैसे पदोन्नति हो गया, सुरेंद्र हो गया, रमेश हो गया, मानवेंद्र हो गया, यथेष्ट हो गया, जिनके बारे में मैंने आपके साथ यहाँ पे जिक्र कर लिया है। ठीक है, उसी प्रकार से चलते हैं अगले प्रश्न पर कि यड़ संधि में क्या होता है। यड़ संधि में हमेशा दिमाग में रखिएगा, ये बहुत ही दिमाग में रखने वाली बात है कि यदि आपको कहीं भी य, व, र और ल ये वर्ड दिखाई दे और इनसे जो पहले जो वर्ड आ रहा है वो यदि आधा हो जाए, कैसा हो जाए? यदि वो आधा हो जाए, ठीक है, इनसे पहले आने वाला वर्ड यदि आधा हो तो वो साथियों आपकी यड़ संधि होती है। कौन सी संधि होती है? वो आपकी यड़ संधि होती है। जैसे आपने देखा है प्रत्येक शब्द है तो वो यड़ संधि है। आप कहते हो कि स्वागत शब्द है तो वा से पहले क्या आ रहा है? सा आ रहा है, वो कैसा है? आधा है, तो वो आपका ऐसे ही उत्साह। ठीक है, तो उत्साह में यदि आप अति जोड़ रहे हो ना तो अति धन उत्साह हो जाएगा, तो वो अत्युत्साह हो जाता है। तो इस प्रकार से आपकी जो वहां पर संधि होगी वो यड़ संधि हो जाएगी। ऐसे ही आप देखेंगे यहाँ पर स्वच्छ, स्वच्छ में कौन सी संधि है? तो व से पहले आधा सा आ रहा है, मतलब आपकी संधि कौन सी होगी? यड़ संधि होगी। तो उम्मीद करता हूं आपको तीनों संधियां समझ में आ गई होंगी। इसी प्रकार से बात कर लेते हैं वृद्धि संधि की। जब आपको मात्रा साथियों डबल दिखाई दे, या तो ऐ की मात्रा हो या फिर आपकी मात्रा औ की हो, ठीक है, तो फिर हमारी जो संधि होगी वो यहां पर वृद्धि संधि होती है। जैसे किसी ने आपसे कहा कि एक धन एक में कौन सी संधि होगी, तो आपका जो रिजल्ट मिल रहा है वो भाई क्या मिल रहा है? एक ही का मिल रहा है। मतलब अ के बाद यदि ए आ गया तो फिर आपकी जो संधि मिलने वाली है वो आपको वृद्धि संधि मिलेगी। ऐसे ही साथियों यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख लीजिए कि एक औषधि, महोजसी, पुत्रेषणा, ठीक है, अनुदैव, परमोजसी, ये सभी साथियों मतैक्यम हो गया। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी हो जाती है? वृद्धि संधि हो जाती है। ऐसे ही आपसे कहा गया कि अयाद संधि के उदाहरण बताइए। तो अयाद संधि में आपको हमेशा याद रखना है कि यदि आपको शब्द में कहीं भी अब, आय इस प्रकार के शब्द मिले, क्या मिले? अय, आय, अब, आव, अय, आय, अब, आव। ठीक है,
तो आपकी वहां पे जो संधि होगी वो कौन सी होगी, वो आपकी संधि आपकी अयाद संधि हो जाएगी। जैसे आपको एग्जांपल के तौर पे मैं बता दूं, चाय शब्द आपसे पूछा जाए कि भैया ये कौन सा है, तो आप कह देंगे कि ये हमारा अयाद संधि है। इसी प्रकार से आपसे पूछे कि दायक में कौन सी संधि है, भावुक में कौन सी संधि है, भवन में कौन सी संधि है, नयन में कौन सी संधि है, पवन में कौन सी संधि है, नायक में कौन सी संधि है, ठीक है। तो इन सब में आपकी जो संधि होती है वो अयाद संधि हो जाती है, ठीक है। अब बात आती है कि व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में साथियों अलग अलग नियम होते हैं। जब व्यंजन का व्यंजन से मिलन होता है तब जो संधि हमें प्राप्त होती है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। आपको उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। लेकिन अब आप एग्जाम्पल देखिए, जैसे यहाँ पे दिया है जगत धन नाथ, तो जगत धन नाथ ट के बाद यदि ना आ जाए, ठीक है, या फिर ट के बाद आपका ट आ जाए, ठीक है, तो वहां पर जो आपकी संधि हो जाती है वो आपकी व्यंजन संधि हो जाती है। ता के बाद चा आ जाए तो आपकी जो संधि होगी वो साथियों व्यंजन संधि हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, वो संधि आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी। उम्मीद करता हूं कि जो मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं आपके बिल्कुल पल्ले पड़ रहा होगा और आप चीज़ों को बढ़िया तरीके से समझ पा रहे होंगे, ठीक है। ऐसे ही आपने यहाँ पर देख लिया कि भैया जो व्यंजन संधि होती है उसमें कौन कौन से नियम होते हैं, ठीक है। तो और जो नियम हैं उनके बारे में अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, उन पर आप देख लीजिएगा। कुछ नियम मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। जैसे आपको क वर्ग का जो होता है ना, क च ट त प, क च ट त और प, ठीक है, इनके आगे यदि आपको अनुनासिक वर्ड मिल जाए, क्या मिल जाए, मतलब अनुनासिक वर्ड को छोड़कर कोई भी वर्ड मिल जाए, पांचवा वर्ड ना मिले, मतलब ये वर्ड आपको ना मिले, ठीक है, तब जो आपको मिलेगा तो इनके स्थान पर साथियों तीसरा वर्ड कर दोगे। क्या कर दोगे, तीसरा वर्ड कर दोगे, समझिएगा। मतलब क च ट त प के बाद यदि पांचवा वर्ड नहीं आता, यहाँ पर कोई भी अन्य वर्ड आ जाता है तो आप इन वर्डों को ये कर दोगे। जैसे आपका एग्जाम्पल देखो, जैसे दिक धन गज, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा भैया, दिग्गज हो जाएगा, दिग्गज। बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार के नियम होते हैं व्यंजन संधि में। तो मैं इनकी अलग से वीडियो बना दूंगा। यदि आपके कमेंट कम से कम 20 कमेंट आ जाएंगे तो मैं साथियों व्यंजन संधि आपको अलग से पढ़ा दूंगा। अब बात कर लेते हैं विसर्ग संधि क्या होती है। तो विसर्ग संधि में आपका साथियों प्रथम पद के अंतिम वर्ड के बाद यदि आपको विसर्ग दिखाई दे जाए और उसके बाद कोई भी साथियों व्यंजन वर्ड शुरू हो जाता है तो वहां पर जो संधि होती है वो साथियों व्यंजन संधि कहलाती है। जैसे दुह धन गम, तो आपका क्या हो गया, दुर्गम हो गया, ठीक है। मतलब क्या है, सिंपल से कुछ नियम होते हैं, उन नियमों को मैं थोड़ा थोड़ा आपके दिमाग में रिवाइज कराता हूं। विसर्ग के पश्चात यदि आपको च या छ मिल जाए, क्या मिल जाए, च या छ मिल जाए, तो आप क्या करेंगे, इस विसर्ग को उठा करके स में बदल देंगे। ऐसे ही विसर्ग के पश्चात यदि आपको ट या ठ मिल जाए तो आप साथियों इस विसर्ग को उठा करके षटकोण वाला सा बना दोगे। इसी प्रकार से विसर्ग के पश्चात यदि आपको त या थ मिल जाए तो आप इस विसर्ग को साथियों स बना दोगे। तीनों के एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आपको लिखा हुआ है कि रामः धन टीकते, तो अगर आपसे ऐसे पूछा जाए कि रामः धन टीकते तो आपका नियम कौन सा फॉलो होगा, भैया ये वाला फॉलो हो जाएगा। तो आपको जो शब्द मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, रामस टीकते, ठीक है। ऐसे ही आप यहाँ पर देखो, जैसे आपको दिया हुआ है नमः धन ते, तो अब इस विसर्ग की जगह पर आपका जो एग्जाम्पल आएगा, जो उत्तर आएगा वो क्या हो जाएगा जी, नमस्ते हो जाएगा। इसी प्रकार से मैंने आपसे क्या कहा कि जो स वाला नियम है वो हो जाता है, ठीक है। तो इसको भी देख ही लेते हैं कि भाई ये वाला जो नियम है वो किस प्रकार से हो जाता है। जैसे हमने कहा कि निह धन चय, तो आप विसर्ग के बाद च आ रहा है तो आप क्या कहेंगे, भाई विसर्ग का आप क्या कर देंगे, निश्चय कर देंगे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ इस प्रकार की संधियों के। जैसे आपने कहा निश्चल हो जाएगा, धनुष टंकार हो जाएगा, मनस्ताप हो जाएगा, निश्चिंत हो जाएगा, निश्चल हो जाएगा, निश्चिंत हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से निष्कपट हो जाएगा। तो ये आपके विसर्ग संधि के उदाहरण रहते हैं। ऐसे ही आपको उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं कि दुर्धन आत्मा आपका दुरात्मा, पुरुधनकार पुरस्कार, दुर्दशा, ठीक है, निर्धन और मनह धन योग आपका मन योग। तो उम्मीद करता हूँ संधि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगला जो हमारा सेक्शन है साथियों वो है समास को लेकर के। बात आती है कि समास किसे कहते हैं। देखिए संधि में क्या होता है, संधि में
संक्षेप नहीं होता। संधि में दोस्तों दो वर्णों का मिलन होता है, वहां पर एक नया वर्ण की उत्पत्ति हो जाती है। लेकिन जब बात कर लेते हैं आपकी समास को लेकर के, तो समास में क्या होता है, वर्णों का साथियों संक्षिप्तीकरण हो जाता है। जो भी शब्द होते हैं उनका संक्षिप्तीकरण हो जाते हैं, मतलब जो भी सामसिक पद होते हैं साथियों, जब वो पास पास आते हैं तो उनका संक्षिप्तीकरण हो जाता है। उनके बीच में आने वाली जो भी साथियों कारक होते हैं वो उनका लोप कर दिया जाता है। तो यहाँ पर साथियों हिंदी में जो समास की संख्या बताई जाती है वो 6 बताई जाती है। कौन कौन सी? एक अव्ययीभाव होता है, द्वंद्व समास होता है, एक द्विगु समास होता है, कर्मधारय होता है, बहुब्री होता है और द्वंद्व होता है। तो एक एक करके सबको समझ लेते हैं कि जो द्विगु समास होता है, सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं। द्विगु समास में क्या होती है दोस्तों, आपकी जो भी समास वाला सामसिक पद जो होता है उसकी शुरुआत संख्यावाची होती है। कैसी होती है? संख्यावाची होती है। स्टार्टिंग में ही आपको संख्या देखने को मिल जाएगी, जैसे त्रिफला, तो आपका आप समझ गए होंगे, त्रिफला मतलब साथियों तीन का फल, तो वो आपका द्विगु समास हो जाएगा। ऐसे ही आपसे कहा गया त्रिपदी, मतलब 3 पैर वाला, ठीक है, या अठन्नी, तो ये सब आपके क्या हो जाते हैं भैया, ये आपके द्विगु समास हो जाते हैं। आपसे कहा पंचवटी, 5 वटों का समूह, तो वो आपका क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, द्विगु समास के और भी उदाहरण देख सकते हैं। 2 गायों का समूह, चौराहा हो गया, सप्ताह हो गया, ठीक है, उसी प्रकार से सप्तर्षि हो गया, पंचतत्व हो गया, चतुर्युग हो गया, चौराहा हो गया, नवरत्न हो गया। तो ये सब आपके क्या है, द्विगु समास के बढ़िया से उदाहरण हैं। बात करते हैं द्वंद्व समास की। द्वंद्व समास में क्या होता है साथियों, एक योजक चिन्ह लगा होता है। जैसे आपने अक्सर लिखा हुआ देखा होगा माता पिता, ठीक है, ऐसे ही आप कहीं पर लिखा हुआ देख सकते हैं राधा कृष्ण, तो बीच में एक हाइफन सा लगा होता है। ऐसे ही भाई बहन, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं कि भाई और बहन के बीच में एक हाइफन लगा होता है। तो इन दोनों में जो समास है ना साथियों, वो कौन सा है, द्वंद्व समास होता है। समझ में आ गया। अब बात करते हैं अव्ययीभाव समास में। अव्ययीभाव में क्या होता है साथियों, पहला पद प्रधान होता है, द्वितीय पद साथियों जो दूसरा पद होता है वो प्रधान नहीं होता। ठीक है, तो अव्ययी में साथियों पहला पद क्या होता है, प्रधान होता है, और जो समस्त पद होता है साथियों वो अव्यय की भांति काम करता है। जैसे आपको शब्द दे दिया यह भर पेट, तो यहाँ पे साथियों भर क्या है, अपने आप में अव्यय है, वो किसी के भी साथ जुड़ जाए उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो पेट के साथ जुड़ गया तो वो हो गया भरपेट। तो आपसे पूछा भरपेट में कौन सी संधि है, तो आप वो समास है, तो आप सीधा सा कह देंगे अव्ययीभाव समास है। ऐसे ही आपसे पूछा गया आ जन्म, मतलब साथियों आ मतलब जन्म तो हो ही रहा है, जो आ का मतलब है यहाँ पर पर्यंत तक, मतलब होता रहे। ठीक है, ऐसे ही प्रतिदिन, प्रतिदिन साथियों शब्द है और प्रति जिसके साथ जुड़ गया तो वो अव्ययीभाव समास का उदाहरण हो जाता है। हर घड़ी, तो हर घड़ी साथियों मतलब है हर एक घड़ी। ऐसे ही यथा विधि, तो यहाँ पे विधि के अनुसार, तो साथियों यथा जो शब्द है वो किसी के साथ जुड़ जाए वो अव्यय का ही काम करेगा। जैसे यथाक्रम हो गया, ठीक है, यथाशक्ति हो गया, ठीक, ऐसे ही साथियों अनुस्मारक हो गया। तो ये सब क्या है, अव्ययीभाव समास के बढ़िया से उदाहरण हो जाते हैं। अगले की तरफ चलते हैं। जब बात आती है किसकी, तत्पुरुष समास की। तत्पुरुष समास में साथियों दूसरा पद जो होता है वो प्रधान होता है। तत्पुरुष समास ये भी कहा जाता है कि जो कर्मधारय समास है साथियों वो तत्पुरुष समास के अंडर में आता है। कई लोगों का मानना ऐसा भी है, लेकिन अभी हम साथियों यहाँ पर इस चीज़ में बात नहीं कर रहे हैं, हम बता रहे हैं आपको तत्पुरुष समास क्या होता है। तो तत्पुरुष समास की जब साथियों ऐसी बात आती है तो तत्पुरुष समास साथियों दो पदों के बीच में जब विभक्ति का लोप कर दिया जाता है। विभक्ति का लोप, विभक्ति मतलब क्या होता है साथियों, ने, में, पे, पर, ठीक है, ये सब साथियों विभक्तियां होती हैं। ठीक है, जब इनका हम क्या कर देते हैं, लोप कर देते हैं, तो साथियों वो आपका तत्पुरुष समास में चला जाता है। जैसे किसी ने कहा कि घोड़े पर सवार, तो घोड़े पर सवार कौन हो सकता है भैया, घुड़सवार हो सकता है ना। घोड़े पर सवार कौन होगा, घुड़सवार होगा। ऐसे ही साथियों आपने कहा जेब कट, तो जेब को काटने वाला साथियों, जेब को काटने वाला जेब कट कहलाता है। ऐसे ही आपने कहा राजकुमार, तो राजकुमार का मतलब है राजा का कुमार, मतलब राजा का पुत्र। जब साथियों को, से के द्वारा, के लिए, से पृथक होने के भाव, काकी के, नानी ने, मामी में, मैं, पे, पर, तो इनका जब साथियों लोप दिखाने का प्रयास किया जाता है तो वहां पर तत्पुरुष समास कहलाता है। उम्मीद करता हूं कि जो मैंने आपको बताया वो आपकी समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हैं कि इसमें जो एग्जाम्पल आता है वो शरणागत हो जाता है, संकटापन्न हो जाता है, जी भर हो जाता है, विकासोन्मुख हो जाता है, ऐसे ही अकाल पीड़ित हो जाता है, आनंदमय हो जाता है, हस्तलिखित हो जाता है, आंखों देखी हो जाता है, मन महिमा मंडित हो जाता है, रसोई घर, समाचार पत्र, परीक्षा भवन
आवेदन पत्र, ठीक है, मनोविकार, दुख दुख सागर, रामचरित, सूर्योदय, जगन्नाथ, ये सब साथियों तत्पुरुष समास के बढ़िया से उदाहरण हैं। इसी प्रकार से हम बात कर लेते हैं कर्मधारय तत्पुरुष समास की। तो कर्मधारय तत्पुरुष समास में मैंने आपको पहले ही बताया कि ये तत्पुरुष समास का ही एक भेद बताया जाता है, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर साथियों अंतर इतना होता है कि जो कर्मधारय समास होता है इसमें पहला पद साथियों विशेषण होता है। समझिएगा, पहला पद क्या होता है, इसमें विशेषण होता है, और जो दूसरा पद की साथियों यहाँ पर विशेषता बताने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। तो जैसे हमने कह दिया आपको महाकवि, ठीक है, तो महान है जो कवि तो वो हो जाएगा महाकवि। इसी प्रकार से आप कहेंगे महात्मा, महान है जो आत्मा, महापुरुष, महान है जो पुरुष, परमात्मा साथियों मतलब परम है जो आत्मा, इसी प्रकार से परमेश्वर, परम है जो ईश्वर। ऐसे पीत सागर, तो पीत सागर का मतलब पीला है जो सागर। तो यहाँ पे साथियों वो आपका क्या हो जाता है, कर्मधारय। पहला पद साथियों कर्म विशेषण होता है और दूसरा साथियों विशेष से हो जाता है। ऐसे ही आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख पा रहे हो कि शुभागमन, घनश्याम, महापुरुष, पुरुषोत्तम, नीलकमल, नवयुवक, ठीक है, सतजन, इसी प्रकार से हताश। तो ये सब क्या है, ये सब के सब साथियों, ये सब के सब आपके क्या हो जाते हैं, ये तत्पुरुष समास के उदाहरण हो जाते हैं। ऐसे ही अब आपसे कहा गया कि बहुब्री समास, तो इसमें साथियों जो अन्य पद होता है वो प्रधान होता है। जैसे आपने कह दिया गजानन, क्या है, गजानन, गज के समान है जो आनन मतलब गणेश क्या कहलाता है, सॉरी पानी पीने लग गया था। तो बहुब्री में क्या होता है भैया, तीसरे पद के यहाँ पर महिमा मंडन किया जाता है, मतलब तीसरे पद की ओर इंगित किया जाता है, ठीक है। जब आप और अधिक किताबों में आप अधिक से अधिक पढ़ने का प्रयास करेंगे तो आपको कर्मधारय समास के 4 भेद बताए जाएंगे। कितने कर्मधारय समास के 4 भेद होते हैं, ये भी ध्यान रखना। कौन कौन से होते हैं, 4 भेद होते हैं कर्मधारय समास के। एक होता है विशेषण पूर्व पद, एक होता है विशेष से पूर्व पद, एक होता है विशेषणोभ्य, एक होता है विशेषोभ्य। जैसे हम लोग कह देते हैं ठंडा गर्म, तो वो आपका किस में आ जाएगा, विशेषोण विशेषण उभय, मतलब विशेषण दोनों में है, ठीक है। ठंडा गर्म, तो वो आपका ठंडा और गर्म साथियों दोनों ही आपके दोनों पद में विशेषण आपको देखने को मिल जाता है। अब साथियों हम बात करते हैं किसकी, बहुब्री समास की बात करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बहुब्री समास कहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो बहुब्री समास साथियों जब हम चर्चा करते हैं तो इसमें क्या होता है, दोनों पद में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता, इसमें किसी तीसरे का अर्थ या भाव निकल करके आता है। जैसे हमने कह दिया यहाँ पे नेक नाम, मतलब नाम है नाम जिसका, नेक नाम मतलब क्या है, नाम है नाम जिसका। या फिर मैंने कह दिया आपसे दशानन, तो 10 हैं आनंद जिसके, तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि 10 हैं आनंद जिसके, और किसके थे 10 आनंद, तो वो साथियों रावण की तरफ इशारा कर देता है। ऐसे ही आपने कह दिया कि देवराज, तो देवराज किसकी तरफ इशारा कर देता है, इंद्र की तरफ। ऐसे ही आपने कह दिया आशुतोष, तो आशुतोष किसकी तरफ इशारा कर देगा, शिव जी की तरफ। मतलब आशुतोष का अर्थ क्या होता है, या हमसे कहा जाए कि विग्रह कीजिए तो वह शीघ्र तुष्ट हो जाते हैं, मतलब तुष्ट मतलब गुस्सा हो जाते हैं। आपसे कहा गया कि गिरधर, गिरधर में कौन सा समास है, तो आप कहेंगे कि बहुब्री समास है। क्यों है, क्योंकि गिरधर जो है साथियों वो कृष्ण को कहा जाता है जो गिर को धारण करने वाला है। आपको पता है कि उन्होंने पहाड़ को, पर्वत को उठा लिया था, ठीक है। ऐसे ही आपसे कहा गया सूल पाणी, मतलब वह जिनके हाथ में सूल है, सूल मतलब क्या है, त्रिशूल है, ठीक है। तो वो कौन है, शिव जी हैं। ऐसे ही वीड़ा, वीड़ा पाणी, तो वीड़ा पाणी दोस्तों हाथ में जिनके वाणी है वही साथियों वीड़ा पाणी है। तो मतलब साथियों वो क्या है, सरस्वती के हाथ में है। तो इस प्रकार से ये आपके समास यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आप संधि की तरफ बढ़ गए होंगे। क्वेश्चन देख लीजिएगा, ज्ञानोदय में कौन सी संधि होती है, ज्ञान धन उदय, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे गुण संधि हो जाएगी। मैंने आपको बताया था एक मात्रा दिखाई दे तुरंत फटाक से पकड़ लो। ऐसे ही निराधार आपको दिखाई दे रहा है, आ की आवृत्ति हो रही है, मतलब आ निकल करके आ रहा है, मतलब निर्धन आधार, इनमें आप ढूंढ रहे होंगे, ठीक है। जब आप ढूंढेंगे तो साथियों मिलेगा नहीं, जब मिलेगा नहीं तो आप कहेंगे कि ये कौन सा मिलेगा, निधन आधार, तो वो आपका विसर्ग संधि हो जाता है, निधन आधार, ठीक है। निर्धन आधार मत ढूंढ लीजिएगा, ये वाला मत लगा दीजिए, गलत हो जाता है ये, ठीक है। अक्सर प्रश्न ये गलत होता है, इस पर ध्यान रखिएगा। ऐसे ही आपसे कहा गया भानुदय, भानुदय में कौन सी संधि होती है, तो आप ध्यान रखेंगे ऊ धन ऊ बराबर आपका भानुदय, मतलब साथियों दीर्घ संधि हो जाएगी, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि विसर्ग संधि किस शब्द में है, तो विसर्ग संधि जब आप शब्द में किसी में ढूंढने का प्रयास करेंगे तो देखिए यहाँ पर जब हम बात करते हैं सज्जन,
तो सज्जन शब्द में आपकी कौन सी संधि है, आप कहेंगे कि व्यंजन संधि है। नरेंद्र में कौन सी संधि है, तो आप कहेंगे गुण संधि है। सदैव में कौन सी संधि है, तो डबल मात्रा दिख रही है आपको, तो यहाँ पर जो आपकी वृद्धि संधि है, तो एक ही जगह बची जहाँ पर आपको विसर्ग संधि है, जो अतः धन एव, अतः धन एव, यहाँ पर आपकी विसर्ग संधि हो जाती है। हाथों हाथ में कौन सा समास है, जब हम हाथों हाथ की बात करते हैं तो यहाँ पर साथियों आपका अव्ययी भाव समास हो जाता है। ऐसे पीतांबर में कौन सा, पीला है अंबर जो, ठीक है, पीला है अंबर जो, तो पीतांबर की जब बात की जाए तो आप फटाक से लगाइएगा कौन सा हो जाएगा, बहुब्री, क्योंकि साथियों पीला है अंबर जो या पीले हैं वस्त्र जिसके, वो साथियों विष्णु जी की तरफ इशारा भी करता है। ठीक है, पीतांबर आपसे पूछा जाए पीला है अंबर जो या पीला है अंबर जिसका, तो साथियों वो आपका क्या है, बहुब्री समास भी हो जाता है। आजीवन आप समझ रहे होंगे, आजीवन आपका अव्ययीभाव समास है। ठीक है, मतलब जीवन पर्यंत हो जाता है। चक्रपाणी आपसे पूछा जाए, चक्रपाणी, चक्रपाणी जब आपसे पूछा जाए तो मैंने आपको बताया था कि चक्रपाणी आपका अव्ययी भाव समास में जाएगा, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, ऐसे ही आपसे पूछा गया लंबोदर, गणेश जी की तरफ इशारा कर रहा है, फटाक से उत्तर ढूंढिए बहुब्री की तरफ। कमल नयन, कमल जैसे नयन है जिसके, तो साथियों यहाँ पर कौन सा होगा, तो कमल जैसे नयन है जिसके, मतलब किसी से तुलना करने का प्रयास किया जा रहा है, मतलब विशेषण की बात की जा रही है, विशेषण विशेष की बात हो रही है, कर्मधारय हो जाएगा। चरण जैसे कमल हैं उसके, तो यहाँ पर भी आपका साथियों तुलनात्मक चीज में है, चरण जैसे कमल है उसके, तुलना करने का प्रयास किया गया है, तो आपका कर्मधारय समास होगा। घुड़सवार में कौन सा समास होता है, तो देखिए घुड़सवार, घोड़े पर सवार, तत्पुरुष समास हो जाएगा बिना किसी समास। नवरत्न साथियों जब संख्या वाली बात हो तब आपको बताया था कि द्विगु समास होता है। जलोष्मा, जल की ऊष्मा, तो साथियों गुण संधि, गुण संधि हो जाएगी। और समास पूछे तो आप बताएंगे कि भैया तत्पुरुष समास है, जल की ऊष्मा, क्या हो जाएगा, जल ऊष्मा मतलब जल की ऊष्मा। ठीक है, तो और गुण संधि कैसे है कि अ के साथ जब साथियों उ मिल जाता है तो आप जानते हैं कि ओ की उत्पत्ति हो जाती है। भवन में आपकी संधि अयादि हो जाती है। पुनर्गठन में जब आपसे पूछा जाए तो पुनः धन घटन कर देना, क्या कर देंगे, पुनः धन घटन, विसर्ग संधि हो जाएगी। तिरंगा में कौन सा समास है, तिरंगा जब साथियों बात करते हैं तो तिरंगा साथियों 3 रंग की तरफ इशारा करता है, बिना किसी समस्या के यहाँ पर द्विगु समास हो जाता है। तो यदि आपने पूरा वीडियो अभी देख रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ आप फैक्ट स्टडी पर भी जुड़ जाइएगा। वहां पर आपको फैक्ट स्टडी पर आपको जो जीके की क्लास है साथियों पुलिस के लिए और करंट अफेयर की जो क्लास है वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, वहां पर चलाई जा रही हैं, उनका भी आप आनंद लेते रहिएगा। विद्यार्थी का संधि विच्छेद क्या होगा, तो आप जानते हैं कि विद्याधन अर्थी, ये सही जवाब हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही आपसे कहा गया समधन गठन क्या होता है, तो आप जानते हैं समधन गठन संगठन हो जाता है, बिना किसी दिक्कत के बढ़ते जाइए। व्यंजन संधि, इनमें से कौन सा विसर्ग संधि है, अतएव यहाँ पर विसर्ग संधि है। नरेंद्र में गुण संधि है, सज्जन में आपकी व्यंजन संधि है, और पावन में जब आप बात करते हैं तो पावन आपकी अयाद संधि है। पौ धन अन हो जाता है, तब जाकर के हमको पावन मिलता है। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही साथियों आपकी संधि पूरी तरह क्लियर हो चुकी है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए।